नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फ़ायदा और कंपनी का भी दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाएं और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आइए आज जानकारी लेते हैं ISO सिस्टम्स के ऊपर। साथियों, जैसे WCM बिजनेस एक्सीलेंस के बारे में आप लोग सुने हैं कि ये बिजनेस एक्सीलेंस और WCM जो है बेस्ट सिस्टम, बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर हाईलाइट करते हैं, वैसे ही ISO सिस्टम्स ये भी जो है एक स्वतंत्र, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक संगठन है, एक संस्थाएं हैं और इस संस्थाएं का जो है ऑफिस स्विट्जरलैंड जेनीवा में है। साथियों, ये ISO संस्थाएं, इनका काम जो है ये गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जिसको हम लोग मानक बोलते हैं और ये गाइडलाइंस ये बनाते हैं विभिन्न विषय के ऊपर, जैसे क्वालिटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल अकाउंटेबिलिटी, जैसे सामाजिक दायबद्धता इत्यादि। और साथियों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना पड़ेगा कुछ संस्थाएं को, और जिस संस्थाएं को ISO बॉडी सर्टिफाई करके रखें, जैसे हमारा ब्यूरो वेरिटस, DNV, TUV, KPMG, ऐसे बहुत सारा संस्थाएं हैं जो ISO बॉडी से सर्टिफाइड है। उसको अगर अप्लाई करेंगे तो वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है जो विषय के ऊपर आपको सर्टिफिकेट लेना है, जैसे क्वालिटी, तो क्वालिटी का जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स है, उसको आपको मान के चलना पड़ेगा और उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपका प्रोसेस सिस्टम्स में वो मेंटेन होता है। तो साथियों, ये ISO सिस्टम्स जो है एक महत्वपूर्ण औजार है जिसके जरिए साथियों हम लोग कस्टमर्स को जो रिक्वायरमेंट है, ग्राहक का जो रिक्वायरमेंट है और ग्राहक का संतुष्टि को जो है अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोसेस, हमारा जो है सिस्टम्स, उसका भी जो है हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं और
कोई भी विषय के ऊपर अगर सर्टिफिकेट लेना है तो उसके ऊपर जो है उसका उद्देश्य और उसका लक्ष्य, धर लीजिए क्वालिटी या एनवायरनमेंट या सेफ्टी या एनर्जी, इसके ऊपर अगर सर्टिफिकेट लेना है तो उसका जो गाइडलाइंस है, जो आईएसओ बॉडी फ्रेमवर्क करके रखे हैं, उसके साथ साथ आपको उस विषय के ऊपर उद्देश्य, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और टारगेट, जिसको लक्ष्य बोलते हैं, उसको आपको लेना पड़ेगा और ये अचीव करना पड़ता है। साथियों, आईएसओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। साथियों, आइए जानकारी लेते हैं कितना आईएसओ सर्टिफिकेशंस जयश्री में है। नंबर 1, आईएसओ 9001 2015, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता परिचालन व्यवस्था। नंबर 2, आईएसओ 14001 2015, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण परिचालन व्यवस्था। 3, आईएसओ 45001 2018, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, स्वास्थ्य और सुरक्षा परिचालन व्यवस्था। नेक्स्ट, आईएसओ 50001 2018, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ऊर्जा परिचालन व्यवस्था। एसए 8000 2014, सोशल अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये सामाजिक दायबद्धता कंपनी का अंदर में। आईएसओ 26000 2010, सामाजिक दायबद्धता, ये भी एक गाइडलाइंस है सामाजिक दायबद्धता का, और ये सिर्फ कंपनी का अंदर में नहीं, कंपनी का बाहर में भी जो है हमारा जो दायबद्धता है उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट, आईएसओ 27001 2013, ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ में फायदे क्या क्या है? पहला जो है बेनिफिट वो है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ आवर वर्क। मतलब हमारा जितना भी काम होता है, मतलब क्वालिटी मतलब सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं, हमारा जितना काम होता है, शुरुआत धर लीजिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से शुरू करके कस्टमर एंड में डिस्पैच या डिलीवरी, ये लंबा प्रोसेस में जितना भी काम होता है वो सिस्टम में हो रहा है या प्रोसीड्यूर सही ढंग से हो रहा है, ये चीज़ का जो है बेनिफिट हमको मिलता है और हमारा काम का भी जो है एफिशिएंसी बढ़ता है। इसके साथ साथ साथियों, ग्राहक का संतुष्टि, और आज का जो है दुनिया में ग्राहक का अधिकतर संतुष्टि के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी है कि किसी तरीके से हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना है, लेकिन क्वालिटी की जो है मेंटेन करते हुए हमको ये करना है। लेकिन ये जो है बेनिफिट हमको मिलता है आईएसओ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने में। इसके साथ साथियों एक निरंतर उन्नति का जो एक कल्चर या सिस्टम वो मिलता है, और उसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉग्निशन, एक मान्यता जो है मिलता है, और ये बेनिफिट आईएसओ सिस्टम में होता है। इसके साथ साथ साथियों बिजनेस करने में एक सुविधाएं, क्योंकि कोई भी संस्थाएं, कोई भी ग्राहक
जब बिजनेस करते हैं या हमारा प्रोडक्ट लेते हैं तो वो लोगों का मांग होता है कि आईएसओ सर्टिफिकेट जैसे 9001, 14001, ये सब सर्टिफिकेट हम लोगों के पास है या नहीं है। और इसके साथ साथ साथियों, हमारा टेक्नोलॉजी में जो है उसमें हमारा उन्नति होता है। और लास्ट जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट का जो रिपोर्ट ये लोग जो देते हैं थर्ड पार्टी, उस ऑडिट रिपोर्ट से बहुत सारा जो है इम्प्रूवमेंट पॉइंट हमको मिलता है, जिसको अगर फॉलो करेंगे, जिसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो निरंतर उन्नति की तरफ हम लोग चल सकते हैं। आइए दोस्तों, अभी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि कब कैसे जयश्री में विभिन्न आईएसओ सिस्टम्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ था 1993, 1995 इस पीरियड में। आईएसओ 9002 1986 वर्जन, और उसके बाद जो है अपग्रेडेशन भी हुआ था इस पीरियड में आईएसओ 9002 1994 वर्जन में। इस पीरियड के बाद 1999 2003 इस पीरियड में आईएसओ 9002 का आईएसओ 9001 2000 वर्जन में अपग्रेडेशन हुआ। ऐसे 8000 2000 वर्जन में इम्प्लीमेंट हुआ। आईएसओ 14001 जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 1996 वर्जन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसको उस टाइम में ओशाज बोलते थे, ओशाज 18001 1999 वर्जन का सूचना किया। नेक्स्ट 2008 2009 इस पीरियड में आईएसओ 9001 2000 वर्जन जो था वो अपग्रेडेशन होके आईएसओ 9001 2008, आईएसओ 14001 2004 में अपग्रेडेशन हुआ। ओशाज का जो है 18001 जो 1999 वर्जन था वो 2007 में अपग्रेडेशन हुआ। और इसी के साथ साथ दोस्तों, ये सारा जो है सिस्टम्स, 4 सिस्टम्स जो है, इसका एकत्रीकरण किया, अंग्रेजी में जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट 2012 इस सन में एसे 8000 का अपग्रेडेशन किया। एसे 8000 2008 वर्जन में अपग्रेड हुआ। 2015 में एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट हम लोग लिए, आईएसओ 15001 2011 वर्जन। नेक्स्ट 2017 2018 इस पीरियड में आईएसओ 9001 का अपग्रेडेशन हुआ। आईएसओ 9001 2015, आईएसओ 14001 2015, एसे 8000 2014, और उसके साथ साथ जो है आईएसओ 26000 2010 जो सामाजिक दायबद्धता कंपनी के अंदर और बाहर, इसका भी जो है सर्टिफिकेट हम लोग अचीव किया। 2018 2019 इस पीरियड में 45001 का जो है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किया। 45001 2018 वर्जन, और 2019 2020 इस पीरियड में 50,000 जो है आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका अपग्रेडेशन करके आईएसओ 50001 2018 वर्जन में हम लोग गए। साथियों, आईएसओ जो स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस जो बनाते हैं वो फ्रेमवर्क पीडीसीए साइकिल को फॉलो करते हैं। पीडीसीए साइकिल का मतलब प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्लॉज है आईएसओ स्टैंडर्ड में वो है क्लॉज नंबर 6, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। तो साथियों, इस प्लानिंग में 2 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है रिस्क, मतलब आशंका, मतलब कोई भी आईएसओ का जो स्टैंडर्ड है
तो उसमें हर एक्टिविटी में वहाँ पे बताया गया है कि हमको रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, क्वालिटी का रिस्क या एनवायरनमेंट का रिस्क या हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क, और उसके साथ साथ रिस्क को आइडेंटिफाई करके या कोई भी आशंका कोई भी एक्टिविटी का अगेंस्ट में उसको आइडेंटिफाई करके फिर अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, उन्नति की तरफ हमको जो है रास्ता निकालना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव टारगेट मतलब उद्देश्य और लक्ष्य को जो है सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो आइए साथियों, ये रिस्क के बारे में थोड़ा सा जो है एक बार चर्चा कर लेते हैं। रिस्क कोई भी एक्टिविटी में अगर देखा जाए, लिनन स्पिनिंग से शुरू करते हैं, जैसे वहाँ पे सॉर्टिंग ऑपरेशन, अगर वहाँ पे इम्प्रॉपर बंचिंग हो गया है, सॉर्टिंग में डस्ट जनरेशन हो गया है, या नेक्स्ट प्रोसेस हैकलिंग में टूल्स फिटिंग का ऑपरेशंस जो है वहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया है, डस्ट जनरेशन का इश्यूज है। अगर ड्राइंग रोविंग में आ जाए, वहाँ पे भी जो है बार क्लीनिंग का प्रॉब्लम अगर देखा जाए, या वहाँ पे जो सॉफ्ट वेस्ट, शॉर्ट फाइबर जनरेशन, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, ये सब प्रॉब्लम, ये सब चीज़ को जो है हम लोग हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हैंडल नहीं करेंगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो है क्वालिटी रिलेटेड इशू या एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू या सेफ्टी रिलेटेड इशू इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करें, प्लस उसके साथ साथ अगर क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्वालिटी चेकिंग करें पैरामीटर का, तो जरूर जो है इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। धर लीजिए स्पिनिंग सेक्शन में, वेट स्पिनिंग में, वहाँ पे रोलर वेस्ट हो सकता है, वहाँ पे रिंग फ्रेम क्लीनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे स्टेन या दागी का जो है यार्ड में प्रॉब्लम आ सकता है। तो वहाँ पे भी जो है क्वालिटी के लिए जो प्रोसेस, जो सिस्टम्स है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग चेकिंग करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर उलकोम्बिंग विभाग में, उलकोम्बिंग ऑपरेशन में, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है संभावना, आइए साथियों देखते हैं। जैसे स्काउरिंग ऑपरेशन में वहाँ पे वाटर कंजम्पशन है, वहाँ पे स्टीम कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब अगर कंजम्पशंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिसोर्स कंजम्पशंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है केमिकल स्पिलेज होने का संभावना हो सकता है। डिटर्जेंट भी जो है स्पिलेज होने का संभावना हो सकता है। फिर उसके साथ साथ जो है वूल ग्रीस रिकवरी परसेंटेज बढ़ाना, ये भी जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। एश परसेंटेज को कम करना, देन मॉइस्चर परसेंटेज को कम करना है, प्लस उसके साथ साथ इल्ट को जो है वहाँ पे बढ़ाना है। तो साथियों, स्काउरिंग में ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कार्डिंग में जैसे सोडी, बर्ड, डस्ट का जो है जनरेशन, इसके ऊपर भी जो है ध्यान देना है। तो साथियों, ये सब संभावनाएं या रिस्क जो भी बोलिए, इसको अगर हम लोग ढंग से अगर कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर्ली करेंगे, चेकिंग अगर प्रॉपर्ली होगा, तो ज़रूर जो है ये सब समस्या का समाधान हो सकता है और हो भी रहा है। जैसे हमारा वीविंग में, वर्पिंग सेक्शन में बीम डैमेज होने का चांसेस है। हमारा जो रिवाइंडिंग सेक्शन है वहाँ पे यार्न काउंट का जो है मिक्सअप होने का संभावना है। हमारा जो है लूम सेक्शन, लूम विभाग में जो है नॉइज जनरेशन, साउंड जनरेशन, सॉलिड वेस्ट जनरेशन,
ये सब जो है समस्याएं, ये सब संभावना है और उसमें हमको काम जो है करना है। ओस्टेड विभाग में जैसे स्पिनिंग सेक्शन में वहाँ पे मिक्सअप होने का चांसेस है, काउंट मिक्सअप, वेस्ट जनरेशन। इसके बाद जो है ऑटो वाइंडिंग में हार्ड वेस्ट जो है जनरेशंस का चांसेस है। उसके साथ जो है असेंबली वाइंडिंग, सिंगल प्लाई जनरेशन, फिर ट्विस्टिंग वाइंडिंग, वहाँ पे जो है हाई एंड लो PPI एंड वेस्ट जनरेशन। तो ये सब समस्याएं जो है होने का संभावना है, लेकिन इसको पूरा जो है सिस्टम से और प्रोसेस और प्रोसीड्यूर से इसको कंट्रोल करना है, प्रॉपरली पीरियडिकली चेकिंग करना है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये रिस्क और उसके साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव टारगेट को भी जो है हाईलाइट करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमको लगता है कि उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो सब रिस्क के ऊपर, तो हम लोग वहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टारगेट लेते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव टारगेट? जैसे हमारा हार्ड वेस्ट को जो है कम करना है, फाइबर का जो है एंटेंगलमेंट कम करके रिंग फ्रेम यूटिलाइजेशन को हम लोग बढ़ाने का एक उद्देश्य या टारगेट ले सकते हैं। कार्डिंग एफिशिएंसी जो है बढ़ाने का जो है टारगेट ले सकते हैं। रिप्रोसेसिंग, जहाँ पे रिप्रोसेसिंग हो रहा है तो रिप्रोसेसिंग कम करने का जो है टारगेट हम लोग ले सकते हैं। या हम लोग जो है वार्पिंग ब्रेकेज कम करने के लिए भी जो है टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों, संक्षेप में ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें दो मेन महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट सुनिश्चित करना पड़ेगा, और अगर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी जो है सुनिश्चित करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कस्टमर का अधिकतर संतुष्टि, ग्राहक का अधिकतर संतुष्टि हमको देना है। और इसके साथ साथ साथियों, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो बोलते हैं, निरंतर प्रगति की तरफ हमको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ISO 14001 2015 वर्षन। इसमें जितना भी हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड इशू है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, ये सारा जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और एनवायरमेंट रिलेटेड जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसको भी जो है फुलफिल करना है। तीसरा है कि ISO 45001 2018 जो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर है, तो इसमें ज़्यादा संख्या से हमको नियर मिस इंसिडेंट, मतलब जो घटना घटते घटते नहीं हुआ, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत ही मतलब क्लोज एक एक्सीडेंट से जो है बच गया, बल बच गया। तो साथियों, इस प्रकार का जो है नियर मिस इंसिडेंट को हमको ज़्यादा संख्या से आइडेंटिफाई करना है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, जो असुरक्षित कार्य, असुरक्षित स्थिति, इस प्रकार का जो है घटनाएं को हाईलाइट करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है काम करना पड़ेगा। और हमारा उद्देश्य यही होगा कि एक्सीडेंट 0 नंबर हो। और सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर जो भी कानूनी, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी जो है हमको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ISO 50001 2018 इस स्टैंडर्ड का जो है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोग जानते हैं कि बिजली, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, ये सारा चीज़ जो है हम लोग यूज़ करते हैं।
तो एनर्जी जो यूजेज उसको कम करना है, एनर्जी जो है एफिशिएंसी बढ़ाना है, और उसके साथ साथ साथियों एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्लीमेंट करना है, जैसे सोलर पावर, जैसे एलईडी हम लोग जो जगह जगह पे इम्प्लीमेंट किया, और 2-3 जगह में हम लोग जो है सोलर पावर में जो है ऑपरेशन चला रहे हैं साथियों। और एक जो है स्टैंडर्ड वो है एसे 8000 जो सामाजिक दायबद्धता के ऊपर है, एसे 8000 2014। और इसमें साथियों जो मेन विषय है वो है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब 18 साल का नीचे किसी आदमी को जो है आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। उसके साथ जो है ये फोर्स लेबर, जबरदस्ती आप किसी को भर्ती कर लिया और उसको ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब ले लिया, उसका जो है सैलरी, उसका पगार जो है आप 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दे रहे हैं, ये सब आप नहीं कर सकते हो। उसको छुट्टी देना पड़ेगा, उसका एक टाइमिंग, वर्किंग टाइम जो है फिक्स टाइम में काम करवाना पड़ेगा। इसके बाद और एक विषय है वहाँ पे जिसको बोलते हैं भेदभाव, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई व्यक्ति का जो है अपॉइंटमेंट, उसका प्रमोशन, उसका सस्पेंशन, उसका टर्मिनेशन कभी भी जो है हिंदू मुस्लिम या जो है कम्युनिटी बेस्ड या आपका जो है कास्ट बेस्ड, ऐसा जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होगा काम का जो है परफॉर्मेंस के ऊपर, और सारा चीज़ उसी आधार पे किया जाएगा। और एक विषय है डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस। कंपनी में एक डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, एक सिस्टम, एक प्रोसीडियर होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर दर्ज करना चाहते हैं, कोई भी मतलब कंप्लेन करना चाहते हैं, तो उसका जो है एक सिस्टम होना चाहिए, जो प्रोसीड्यूर सिस्टम हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ जो है और एक विषय वर्किंग आवर, 8 घंटे का जो का ड्यूटी, उसमें जो है काम करवाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है पगार, जो सैलरी टाइमली हमारा यहाँ पे जो सब सैलरी है सबको मिलता है और डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो ये है सामाजिक दायबद्धता। और एक सामाजिक दायबद्धता का जो सर्टिफिकेट ISO 26000 2010, ये भी जो है सामाजिक दायबद्धता है, लेकिन इसका जो है इसका एक्टिविटी जो है ये कंपनी के अंदर और उसके साथ साथ कंपनी के बाहर में भी जो है इसका प्रभाव है। और नेक्स्ट जो है ISO 27000 2013, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO सर्टिफिकेशंस जो है विभिन्न विषय के ऊपर, ये 3 साल के लिए हमको मिलता है, और हर साल में जो है 2 बार ऑडिट होता है, और उस ऑडिट में पूरा सारा ये सिस्टम, प्रोसेस, प्रोसीड्यूर चेक करते हैं, और 3 साल के बाद फिर से और एक बार रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होता है। तो इतना सारा ऑडिट में जो है हमारा सिस्टम, हमारा प्रोसेस, हमारा प्रोसीड्यूर, ये सारा चीज़ का ऑडिट होके ये सब चीज़ जो है मजबूत होता है। तो आइए साथियों, हमारा ISO जो सिस्टम्स, इतना भी हमारा स्टैंडर्ड्स हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, उसको और मजबूत बनाएं, और उसके साथ साथ ये बेस्ट सिस्टम और बेस्ट प्रैक्टिस को लेके, ISO सिस्टम्स को लेके हम लोग निरंतर प्रगति की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अब सेशन के उपरांत फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं, वो आपको लिखना है। उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा।
सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग भेंट करते हैं। धन्यवाद।